औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल क्या है। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एटम क्या है, नेक्स्ट अब एटम से अगला जो फेज़ आता है उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। एटम जो है वो मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो आसानी से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बना होता है। एटम जो है एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। दैट इज हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अब डिफरेंट एटम्स जब मिलेंगे तो उनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग होगी। केमिकल बॉन्ड से मिलके एटम्स जो हैं वो जुड़ते हैं। दीज बॉन्ड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग एटम्स। वो इलेक्ट्रॉन और एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अ मॉलिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम भी हो सकता है और ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर की इकसाम को डिस्कस करेंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो वाले मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक ही एटम पाया जाता हो। वो वाले मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक ही एटम पाया जाता हो उन्हें कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो वाले मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ एक ही एटम पाया जाता हो उन्हें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जिस तरह से अगर हम लोग बात करें नोबल गैसेस की तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे जो हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डायटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो एटम्स शामिल होते हैं तो जिनके अंदर दो एटम्स शामिल हों जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स विच में बी सिमिलर और डिफरेंट। अब ये जो एटम मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल N2। अब N2 के अंदर जो दो एटम होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे। Cl2 के अंदर भी सेम एलिमेंट के होंगे। अगर हम लोग HCl की बात करें तो एक एटम हाइड्रोजन का होगा और दूसरा एटम क्लोरीन का होगा। अगर हम NO की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, तो एक एटम जो है वो नाइट्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन का होगा। CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो एक एटम हम लोग कार्बन से लेंगे और एक एटम हम लोग ऑक्सीजन से लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि जिनके अंदर एटम की तादाद ज़्यादा होती है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर एटम्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है और इसमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से लिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की कि वो वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम शामिल होते हैं और वो डिफरेंट एटम्स से लिए जा सकते हैं। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उनको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जिस तरह से पानी के मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो वो 3 एटम्स में मुश्तमिल होता है। 2 एटम हाइड्रोजन से लिए जाते हैं और एक एटम ऑक्सीजन से लिया जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग SO2 की बात करें तो एक एटम सल्फर से और 2 एटम ऑक्सीजन से लिए जाते हैं। और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट से भी लिए जा सकते हैं। जिस तरह से O3 ओजोन का फार्मूला है और ओजोन के अंदर 3 एटम शामिल होते हैं और वो तीनों के तीनों ऑक्सीजन के होते हैं।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एटम की तादाद 4 होती है, ठीक है। और वो जो 4 एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 4 एटम्स आर कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। BF3 बी बोरोन का एक इसमें एटम होगा, F फ्लोरीन का इसमें 3 एटम्स शामिल होंगे। SO3 की बात करें तो एक सल्फ़र का होगा, 3 ऑक्सीजन के होंगे। और अगर हम P4 की बात करें तो चारों के चारों एटम्स जो हैं वो फॉस्फोरस से लिए जाएंगे। तो ये हम लोगों ने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।